Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the remaining previous year questions related to the topic Akbar. लास्ट सेशन में हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट 33 क्वेश्चंस को जो है कंप्लीट कर लिया था। रिमेनिंग क्वेश्चन मेरे ख्याल से 80 क्वेश्चंस के आसपास है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को जो है इस सेशन में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर नोट डाउन किया जा सके। देखिए, कल के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट किया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 33 से देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, Which among the following system of levying land revenue in Deccan was prevalent during the reign of Akbar? अब देखिए इसमें से क्या कह रहा है, उसमें से कौन सा जो है लैंड रेवेन्यू जो लिया जा रहा था डेक्कन में, वो जो है अकबर के समय में जो है प्रिविलेंट था। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ प्लो की बात कर रहे हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम प्रिविलेंट ड्यूरिंग द reign of अकबर इन डेक्कन वाज नंबर ऑफ प्लो। अब देखिए ये जो है हम लोगों ने जिस्ट में जो पहला और दूसरा पार्ट था, थियोरी पार्ट अकबर से रिलेटेड, वहां पे सभी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या लिखा, टोडरमल वाज एसोसिएटेड विद। तो हम लोगों ने जो लास्ट सेशन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला पार्ट था और जो जिस्ट भी पढ़ा था, वहां पे दोनों चीजों में हम लोगों ने देखा था कि लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म जो है टोडरमल से जुड़ा हुआ है और वहां हम लोगों ने टोडरमल सिस्टम भी पढ़ा था। चलिए अगला पॉइंट हम देखें, थोड़ी सी बातों को यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अकबर ने जो है राजा टोडरमल को फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया था और उनके राजा टोडरमल के असिस्टेंट के रूप में जो है ख्वाजा शाह मंसूर को जो है अपॉइंट किया था। ये सब किस चीज के लिए था? फॉर रीअसेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब देखिए उसके बाद हम लोगों ने एक चीज लास्ट सेशन में पढ़ा था कि 1/3 जो है यहाँ पे जो टोडरमल के द्वारा जो भी सिस्टम बनाया गया, वहां देखा गया कि 1/एवरेज जो एवरेज प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/3 जो है स्टेट के पास जाएगा एंड रिमेनिंग 2/3 सिस्टम जो है जो कल्टीवेटर है उनके पास जाएगा। और यही जो 1/3 सिस्टम एवरेज जो उपज हो रहा था उसका जो है स्टेट के पास जो जा रहा था उसे ही हम क्या कहते थे, दहशाला सिस्टम कह रहे थे। आईनी दहशाला इज नोन एज अ टोडरमल बंदोबस्त। इसी ही जो है आईनी दहशाला को हम टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। चलिए हम मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन शेर शाह एंड अकबर इन द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो देखिए क्या कह रहा है, इसमें से कौन जो है शेर शाह और अकबर के बीच में जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर में जो है एक कनेक्टिंग लिंक का काम करे। तो यहाँ पे बच्चों हम राजा टोडरमल की ही बात कर रहे हैं। राजा टोडरमल जो है आपको देखने को मिलेगा, इन्होंने जो है आईनी दहशाला इंट्रोड्यूस किया था अकबर के समय में एंड राजा टोडरमल एंड ख्वाजा शाह मंसूर जो है ये जो आप कह सकते हैं आईनी दहशाला जो सिस्टम था इसका जो है प्रोपाउंडर, इसके जो है आप कह सकते हैं प्रोपाउंडर थे एंड इसीलिए जो है इसे हम टोडरमल सेटलमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा टोडरमल है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी लोगों को पता है लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म के लिए जो मेन हमारे जो टोडरमल ही इतिहास में आपको देखने को मिलेंगे, फेमस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम मूव करते हैं, वो भी जो है आईनी दहशाला से ही जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 और राजा टोडरमल से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द अकबर पीरियड लैंड रेवेन्यू सिस्टम आईनी दहशाला वॉज डेवलप्ड बाई। तो थोड़ी देर पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि आईनी दहशाला जो है अकबर के समय में राजा टोडरमल के द्वारा डेवलप किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया। राजा टोडरमल जो है इसके प्रोपाउंडर रहे हैं। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो दिन्ने इलाही से क्वेश्चन है। पूछा हुआ है कि अकबर ने दिन्ने इलाही कब लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 37, अकबर लॉन्च दिन्ने इलाही इन द ईयर, किस ईयर जो है अकबर के द्वारा दिन्ने इलाही को लॉन्च किया गया था। 1582 की हम बात कर रहे हैं। इसी दिन्ने इलाही को जो है हम तौहीद इलाही भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, दिन्ने इलाही वॉज लॉन्च्ड बाय अकबर इन 1582। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स।
अकबर लॉन्च तौहीद-ए-इलाही और दिन-ए-इलाही इन 1582। हम लोगों ने देख लिया बच्चों, दिन-ए-इलाही वाज अ syncretic religion which intended to merge the best elements of all the religion of the community। अगर हम हिंदुओं की बात करते हैं बच्चों, तो लास्ट जो हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था वहां पे एक चीज लिखा हुआ था कि हिंदुओं में जो है सिर्फ और सिर्फ किसने अकबर के द्वारा शुरू किए गए इस दिन-ए-इलाही को जो है एक्सेप्ट किया था, तो बीरबल अकेला वो हिंदू था जिसने इस दिन-ए-इलाही को एक्सेप्ट किया था। राजा भगवान दास एंड मान सिंह ब्लंटली रिफ्यूज टू एम्ब्रेस दिन-ए-इलाही। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 जो है 4 रूलर्स के नेम दिए, बाबर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, विच रूलर हैड प्रमोटेड दिन-ए-इलाही, किसके द्वारा दिन-ए-इलाही को प्रमोट किया गया था। तो क्या मुझे आपको यहाँ बताना पड़ेगा दिन-ए-इलाही किसके द्वारा प्रमोट किया गया था। अकबर के द्वारा बच्चों ये प्रमोट किया गया था और हिंदुओं में केवल बीरबल थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। जब हम राजा भगवान दास की बात करते हैं एंड मान सिंह की बात करते हैं, उन्होंने जो दिन-ए-इलाही को रिफ्यूज कर दिया था। तो विच रूलर के यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा, बाबर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, ये सभी मुगल रूलर्स हैं। बट इसमें से आखिर किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी हम अकबर का टॉपिक पढ़ रहे तो हो सकता हो आप लोग को याद होगा कि हाँ अकबर के समय में जो हम लोगों ने दिन-ए-इलाही पढ़ा था कि अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। बट जब एट द एंड आप यहाँ पे जितने भी रूलर्स हैं सभी का जो है आप मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पे जब आपके सामने आएगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो इसको कहीं नोट कर लीजिए कि अकबर के समय में दिन-ए-इलाही को प्रमोट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 39 देखते हैं। 39 क्वेश्चन भी जो है बच्चों सेम है, उसी को बस ये जो क्वेश्चन 38 में लिखा था स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। देखिए क्या लिखा है, हु प्रोमलगेटेड दिन-ए-इलाही। क्या मुझे बताना पड़ेगा कि दिन-ए-इलाही किसके द्वारा प्रोमलगेट किया गया था या फिर प्रमोट किया गया था। ऑब्वियस सी बात है, हम अकबर की यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछता है कि किस इतिहासकार के द्वारा जो है कहा गया था कि दिन-ए-इलाही जो है एक धर्म है, रिलीजन है। जस्ट वेट। देखिए क्या कह रहा, विच हिस्टोरियन सेड दिन-ए-इलाही इज अ रिलीजन। तो ध्यान रखिए बच्चों, दिन-ए-इलाही किसी प्रकार का रिलीजन नहीं था, एक आइडियोलॉजी थी सूफी पैंथिज्म पे बेस। जहांगीर के जो कंटेम्प्ररी थे मोहसिन फनी मेंशन दिन-ए-इलाही एज एन इंडिपेंडेंट रिलीजन इन हिज टेक्स्ट दबिस्ताने मजाहिब। अब देखिए हमारे सामने ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ था, अबुल फजल लिखा था, अब्दुल कादिर बदायूं लिखा हुआ था, देन निजामुद्दीन लिखा हुआ, देन नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। तो अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो जो है किसी भी इतिहासकार के द्वारा जो है दिन-ए-इलाही को एक धर्म नहीं कहा गया है। बट जब जहांगीर के कंटेम्प्ररी मोहसिन फनी की बात करेंगे तो इसने कहा था कि जो है इनकी टेक्स्ट थी दबिस्ताने मजाहिब। अब देखिए मोहसिन फनी के द्वारा जो है दबिस्ताने मजाहिब जो टेक्स्ट लिखा गया था उसमें जो है इन्होंने मेंशन किया था कि दिन-ए-इलाही जो है एक इंडिपेंडेंट रिलीजन है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। जो है इबादत खाना किसके द्वारा बनवाया गया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था इबादत खाना किसके द्वारा बनवाया गया था, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हु कंस्ट्रक्टेड इबादत खाना, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर एंड फिरोज शाह तुगलक। तो बच्चों यहाँ पे जो है इबादत खाना हम लोगों ने पढ़ा था कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अकबर ऑर्डर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना इन 1575। अब इस स्टेटमेंट को भी नोटेड डाउन कर लीजिएगा कि अकबर ने जो है कब इबादत खाना को कंस्ट्रक्ट करवाने का ऑर्डर दिया था। तो ये बच्चों 1575 की हम बात कर रहे हैं। आखिरी इबादत खाना अकबर के द्वारा क्यों बनवाने के लिए कहा गया था, फॉर होल्डिंग अ फिलोसॉफिकल एंड थियोलॉजिकल डिस्कशन विद उलेमा सैयद शेख्स। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि देखिए 1575 में जो है अकबर ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाने का ऑर्डर दिया। 1578 की जब आप बात करेंगे वहां आपको देखने को मिलेगा कि ये इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। दिस रिलीजियस, और यहाँ पे जो सभी धर्मों के लोग आकर के रिलीजियस डिस्कशन करते थे, दिस रिलीजियस डिस्कशंस इन इबादत खाना लेड टू द डिक्लेरेशन ऑफ द मजहरनामा इन 1579।
अब 3 चीजें आपको इस जो हम इस पैराग्राफ पढ़ रहे हैं वहां से याद करना पड़ेगा कि इबादत खाना 1575 में अकबर ने आदेश किया इसका निर्माण करने का। 1578 में इसे जो है सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया और 1579 में जो है जो भी रिलीजियस डिस्कशंस हो रहे थे इबादत खाना में आपको देखने को मिलेगा कि मजहरनामा जो है इशू किया गया, डिक्लेयर किया गया अकबर के समय में। मजहरनामा पुट एन एंड टू द predominance of the bigoted orthodox and allowed the free development of generous spirit which Akbar wished to encourage। चलिए अब अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि अकबर को कौन कौन से जो है टाइटल दिए गए थे। अकबर वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ सुल्तान आदिल या फिर इमाम आदिल। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हैं कि मजहर इशू करने के बाद जो है किस मुगल रूलर को, जो मैं आप लोग को हिंट भी दे रही हूँ कि ये जो भी रूलर था मुगल रूलर को जो सुल्तान आदिल या फिर जो इमाम आदिल की जो है उपाधि दी जाती है। तो यहाँ पे हम अकबर की बात कर रहे हैं। इसमें तो देखिए क्या कहता है, दैट दिन्ने इलाही इज मॉन्यूमेंट ऑफ अकबर्स फुलिशनेस नॉट ऑफ हिज विजडम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, इबादत खाना क्या था जो फतेहपुर सीकरी में था। तो आप सभी लोग को पहला पॉइंट तो पता है कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था, जहां पर रिलीजियस डिस्कशंस होते थे। इसी इबादत खाना को 1578 में जो सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया और ये जो भी रिलीजियस डिस्कशंस हो रहे थे इसी से जो है अकबर ने क्या क्या प्रेरित होकर के आप कह सकते हैं 1579 में जो है अकबर के द्वारा बच्चों मजहरनामा इशू किया गया, डिक्लेयर किया गया। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद स्कॉलर्स ऑफ द वेरियस रिलीजन्स। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा था, तो दोबारा जो है हम इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारे सामने, विच मॉन्यूमेंट इज नॉट एट फतेहपुर सीकरी। तो हम लोगों ने बच्चों जब फतेहपुर सीकरी के बारे में आप लोग को बता रही थी तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि फतेहपुर सीकरी आप सभी लोग को पता है जो आगरा से जो 36 किलोमीटर दूरी पे है ये फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी में जो कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं बच्चों वो देख लेते हैं कौन कौन सा है। जोधाबाई महल है, पंच महल है, दीवाने आम है, दीवाने खास, बीरबल की कोठी, ये सभी के सभी जो है बच्चों कहाँ पे हैं, पंच महल में। वहीं जब हम अकबरी महल की बात करते हैं तो ये आगरा किला जो फोर्ट ऑफ आगरा है वहां पे जो है अकबरी महल आपको देखने को मिलेगा। ये गोल्डन पैलेस, पंच महल, जोधाबाई महल, ये सभी के सभी जो है कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि अकबरी महल इज नॉट इन द फतेहपुर सीकरी, ये जो कहा है फोर्ट ऑफ आगरा में है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अकबर ने जो है इस फतेहपुर सीकरी को जो है कंस्ट्रक्ट किया। अकबर हैड कंस्ट्रक्टेड मेंशन फोर्ट 36 किलोमीटर अवे फ्रॉम द आगरा फतेहपुर सीकरी। देखिए अकबर ने जो है आप कह सकते हैं कुछ किले जो आप कह सकते हैं कुछ मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे फतेहपुर सीकरी में जो कि आगरा से जो 36 किलोमीटर अवे हैं। इट टुक 8 years टू बिल्ड दिस फोर्ट। अब देखिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वो बिल्डिंग्स थे जो कि फतेहपुर सीकरी में थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था बच्चों, जोधाबाई महल बताया था, पंच महल बताया था, जस्ट वेट, जोधाबाई महल, पंच महल, दीवाने आम, दीवाने खास आपको ये देखने को मिल रहा, बीरबल की कोठी और सम ऑफ देम अकबरी महल जो है फोर्ट ऑफ आगरा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन दिल्ली इज अ सिंथेसिस ऑफ पर्शियन इंडियन स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हम बच्चों किसकी बात करें, हुमायूं के टॉम्ब की बात कर रहे हैं। ये जो है सिंथेसिस है पर्शियन आर्किटेक्चर का एंड इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। हुमायूंस टॉम्ब इज लोकेटेड इन दिल्ली विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द पैट्रोनेज ऑफ द हुमायूंस वाइफ एंड डिजाइन बाय द मीरक मिर्जा गया। अब ध्यान रखिएगा मीरक मिर्जा गयास के द्वारा जो है इस हुमायूं टॉम्ब का जो है डिजाइन किया गया था। दिस टॉम्ब इज एन एग्जांपल ऑफ पर्शियन एंड द इंडियन आर्किटेक्चर। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। थियरी ऑफ सुलह कुल वाज प्रमोटेड बाय, किसके द्वारा जो थियरी ऑफ सुलह कुल को जो है प्रमोट किया गया था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, अकबर की बात कर रहे हैं। थियरी ऑफ सुलह कुल, आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। मेन ऑब्जेक्टिव था रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर वाज टू यूनिवर्सल हार्मनी। यूनिवर्सल हार्मनी जो है मेन ऑब्जेक्टिव था अकबर, इसीलिए सुलह कुल को जो है सुलह कुल पॉलिसी को जो है अकबर ने प्रमोट किया था, अकबर ने जो प्रमोलगेट किया था। अकबर फॉर्मेटेड द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल इन प्लेस ऑफ इस्लामिक कंसेप्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ। ये जो सुलह कुल इससे आपको जो है अकबर के रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में भी पता चलेगा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है।
देखिए क्या लिखा है, सुलेह कुल पॉलिसी ऑफ द अकबर रिफ्लेक्ट हिज पॉलिटिकल जेनरसिटी एंड द रिलीजियस टॉलरेंस एज वेल एज हिज लिबरल कल्चरल एटीट्यूड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं बच्चों किस प्रकार से जो है क्या आप ये पहला पॉइंट तो याद ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल जेनरसिटी वाला शब्द, रिलीजियस टॉलरेंस जो लिखा हुआ है, लिबरल कल्चरल एटीट्यूड, ये सभी के सभी जो है जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था सुलेह कुल, उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन इसी चीज से जुड़ा हुआ 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े हैं। क्वेश्चन है हमारा द कंसेप्ट ऑफ द सुलेह कुल यूनिवर्सल पीस एंड फ्रेटर्निटी अडॉप्टेड बाय अकबर वाज अ रिजल्ट ऑफ क्या, पॉलिटिकल जेनरसिटी, रिलीजियस टॉलरेंस एंड लिबरल कल्चरल एटीट्यूड। तो हाँ बच्चों A+B+C ये ऑल ऑफ द अबव, डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्या लिखा हुआ, अगेंस्ट विच मुगल एम्पर वाज अ फतवा इशूड फ्रॉम द जौनपुर, जौनपुर से जो है किस मुगल एम्पर के खिलाफ जो है फतवा इशू किया गया था। तो बच्चों यहाँ पे हम अकबर की बात कर रहे हैं। 1580 की जब आप बात करेंगे तो जो उलेमा थे मुल्ला मजादी जौनपुर से, इन्होंने जो फतवा इशू किया था अकबर के खिलाफ एंड आस्क्ड ऑल द मुस्लिम्स टू रिबेल अगेंस्ट द मुगल एम्पर अकबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा अकबर के खिलाफ किसके द्वारा, मुल्ला मजादी की हम बात कर रहे हैं, मुल्ला मजादी, इनके द्वारा जो है 1580 में एक फतवा जो है जौनपुर से अकबर के खिलाफ इशू किया गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ट बाय अकबर। देखिए कह रहा है इसमें से कौन सा जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था जोधाबाई महल, पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल की कोठी, बुलंद दरवाजा, ये सभी के सभी जो है किसके द्वारा बनवाए गए थे बच्चों, अकबर के द्वारा बनवाए गए थे। ध्यान रखिएगा बुलंद दरवाजा आखिर में जो है अकबर के द्वारा कब बनवाया जाता है, जब अकबर जो है, कहा जाता है कि जब अकबर गुजरात विजय करता है तो वहां आपको देखने को मिलेगा उसने एक शहर का निर्माण कराया था, फतेहपुर सीकरी। हम लोगों ने पढ़ा था फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण कराया था। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो है गुजरात, अब देखिए कुछ लोगों का मानना है कि गुजरात विजय के बाद जो है अकबर फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण कराता है, बट कुछ लोगों का मानना है कि जो है आप कह सकते हैं कि गुजरात विजय के बाद जो है इस विक्ट्री से खुश होकर के अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। तो दो अलग अलग हिस्टोरियन के जो है अलग अलग मत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम क्वेश्चन नंबर 49 हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मूव करते हैं। विच आर द फॉलोइंग मुगल एम्पर इंट्रोड्यूस एजुकेशनल रिफॉर्म। तो यहाँ भी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, अकबर की ही बात कर रहे हैं। अकबर ने जो एजुकेशनल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था। चलिए इसमें जो लिखी हुई चीजें आप कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन, उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि आई थिंक इसके बारे में शायद हमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है स्टार्टिंग में जिस्ट में। अकबर वॉज अ मुगल एम्पर हु इंट्रोड्यूस एजुकेशनल रिफॉर्म। ये ध्यान रखिएगा कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग कि ये कौन था। अकबर जो एक मुगल एम्पर था, ठीक। एजुकेशनल रिफॉर्म जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इन द करिकुलम ऑफ लर्निंग स्पेशली एट द प्राइमरी लेवल। सर्टेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि अर्थमेटिक, लॉजिक, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, फिजियोग्नॉमी, अकाउंटेंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रीकल्चर वर इंक्लूडेड इन द कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ हिज कमांड। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अकबर ने जो द फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर इज फाउंड इन। देखिए अब क्या कह रहा है कि वो फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट्स जो अकबर के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराए गए वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या आगरा किला में, क्या लाहौर फोर्ट में, क्या इलाहाबाद फोर्ट में, या फिर फतेहपुर सीकरी में। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखे जो कि अकबर के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे बच्चों। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी की हम बात करें, फतेहपुर सीकरी जो कि विच इज 36 किलोमीटर अवे फ्रॉम द आगरा। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने देखा था दीवाने खास, देन ट्रेजरी, पंचमहल, दीवाने आम, खास महल, कोठी ऑफ तुर्की सुल्तान, जोधाबाई महल, कोठी ऑफ मरियम, बीरबल की कोठी एटसेट्रा आर मेजर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द सीकरी। ये जितने मॉन्यूमेंट्स लिखे हुए ना बच्चों की यहाँ इस फतेहपुर सीकरी में बनवाए गए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हो सके आपसे पूछ ले कि कोठी ऑफ द तुर्की सुल्तान या फिर जोधाबाई महल कहाँ है, या फिर कोठी ऑफ मरियम कहाँ है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ऑल दिस मॉन्यूमेंट्स आर इन द फतेहपुर सीकरी।
पर्सी ब्राउन इंस्टीट्यूट सीकरी एज पर लॉ ऑफ आर्किटेक्चर ड्यू टू इट्स एलिगेंस। अब यहाँ से क्वेश्चन बन रहा आप लोगों से कि किसको जो है पर्सी ब्राउन ने पर लॉ ऑफ आर्किटेक्चर कहा था। तो फतेहपुर सीकरी की हम बात करें, फतेहपुर सीकरी को पर्सी ब्राउन ने जो है पर लॉ ऑफ आर्किटेक्चर कहा था। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 52, विच मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय द अकबर आर्किटेक्ट लाइक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो यहाँ पे जब आप पंचमहल का इमेज देखेंगे बच्चों, जब देखिए यहाँ पे हम क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सभी इमेजेस को दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट जब हम थियोरी पार्ट की तरफ मूव करेंगे या फिर आप कह सकते हैं मेंस की तरफ हम मूव करेंगे, थियोरेटिकल पार्ट की तरफ मूव करेंगे, वहां पे जो है इमेजेस के साथ आप लोगों को सभी चीजों को पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा जो है मॉन्यूमेंट जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था वो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की तरह है, तो यहाँ पे बच्चों हम पंचमहल की बात कर रहे हैं। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। पंचमहल जो एक 5 स्टोरी पेविलियन एंड बिल्ट ऑन द पैटर्न ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री विच एग्जिस्ट इन वेरी फ्यू प्लेसेस इन इंडिया। चलिए, द मॉन्यूमेंट स्टाइल, यहाँ पे हम पंचमहल की बात करें, इंस्पायर्ड बाय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ऑफ नालंदा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या लिखा हुआ, अकबर कंस्ट्रक्टेड इन फतेहपुर सीकरी। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें से, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया गया, मोती महल का, रंग महल का, पंचमहल का, हीरा महल का। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि पंचमहल जो कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कि आप कह सकते हैं उस आर्किटेक्चर पे डिपेंड है जिसको अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में जो है निर्माण करवाया गया था। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ हम मूव करते हैं। जहांगीर महल इज लोकेटेड एट, अब देखिए ध्यान रखिएगा जहांगीर महल कहाँ है, आगरा में है बच्चों, याद रखिएगा। आगरा फोर्ट इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द अकबरी स्टाइल। जस्ट वेट, चलिए यहाँ हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन हमारा था कि जहांगीरी महल कहाँ है, तो जहांगीरी महल हम लोग ने देख लिया बच्चों कहाँ पे है, आगरा में है। इसमें एक चीज हम पढ़ेंगे कि जहांगीरी महल या फिर जिसे आप जहांगीर पैलेस भी कह रहे हैं, इज वन ऑफ द टॉप एग्जांपल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर विच इंट्रिकेट हिंदू एंड इस्लामिक मोटिव्स। आर्किटेक्चर जो है इस जहांगीर पैलेस का इज इंस्पायर्ड बाय द पैलेस ऑफ मान सिंह ऑफ ग्वालियर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जहांगीरी महल कहाँ था, तो जहांगीरी महल हम लोगों ने कहाँ देखा बच्चों, आगरा में था जहांगीर महल। अब उसके बाद क्वेश्चन है हमारा टॉम्ब ऑफ अकबर कहाँ है, तो आप सभी लोग को पता है कि अकबर का टॉम्ब जो है सिकंदरा में लोकेटेड है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में क्या लिखा हुआ आखिर में। वेयर इज अ टॉम्ब ऑफ अकबर लोकेटेड, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिकंदरा में जो है अकबर का टॉम्ब लोकेटेड है। एंड सिकंदरा क्या था, एक स्मॉल विलेज था जो कि सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था। अकबर नेम्ड दिस प्लेस बहिश्ताबाद। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है हम अकबर के देखिए ही कमेंस इस कंस्ट्रक्शन बट इट वाज कंप्लीटेड बाय हिज सन जहांगीर इन 1613। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज नॉट कंसिडर्ड इन द रीन ऑफ अकबर। अब देखिए क्या कह रहा है, अकबर के पीरियड में कौन सा जो है जो मॉन्यूमेंट है वो नहीं बनवाया गया था। देखिए पूछ रहा रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट एंड द लाहौर फोर्ट। तो देखिए बच्चों जब हम रेड फोर्ट की हम बात करेंगे तो रेड फोर्ट जो है जो दिल्ली का लाल किला है बच्चों, वो जो शाहजहां के समय में बनवाया गया था, शाहजहां के समय में। तो बाकी आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट और लाहौर फोर्ट की हम बात करेंगे, ये सभी के सभी जो है अकबर के समय में बनवाए गए थे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली ये जो है अकबर के समय में नहीं बना था, बल्कि इट वॉज बिल्ट इन द पीरियड ऑफ द शाहजहां। इट इज फेमस एज अ रेड फोर्ट। क्यों जो है आखिर में ये जो है ये रेड फोर्ट के नाम से फेमस है, क्यों, क्योंकि जो टेट्रागोन रेड स्टोन से जो है ये पूरा मॉन्यूमेंट बना हुआ है। इट्स कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन 1648, व्हाइल आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट एंड लाहौर फोर्ट ये सभी के सभी जो है अकबर के पीरियड में बने हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या कह रहा है कि एक तरफ एम्परर का नाम लिखा, दूसरी तरफ जो टॉम्ब लिखा हुआ है। कह रहा बाबर का टॉम्ब कहाँ है, तो हम लोगों ने पढ़ा था बाबर का टॉम्ब जो है बच्चों कहाँ पे है, काबुल में है। उसके बाद अकबर अभी हम लोगों ने देखा सिकंदरा में है। देन हम लोगों ने जहांगीर के बारे में भी नहीं पढ़ा, जहांगीर का टॉम्ब जो है लाहौर में है। और जब हम शाहजहां की बात करेंगे तो शाहजहां का जो है टॉम्ब जो है आगरा में। बाबर का कहाँ है, बाबर का काबुल में, ध्यान रखिएगा, अकबर का सिकंदरा में। एंड जहांगीर की हम बात करेंगे तो इसका जो है लाहौर में और शाहजहां
जहां की हम बात करेंगे बच्चों तो आगरा में है। जब हम इसका सही ऑप्शन देखेंगे देन यू विल फाइंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी जो है सेम क्वेश्चन क्या आप कह सकते हैं, उसी तरीके से एक तरफ मुगल रूलर का नाम लिखा, दूसरी तरफ जो है टॉम का नाम लिखा कि उनका टॉम कहाँ पे है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था बाबर का टॉम कहाँ है, काबुल में पढ़ा था। देन हम लोगों ने अकबर का पढ़ा था, अकबर का सिकंदरा में पढ़ा था बच्चों। उसका जहांगीर का हम लोगों ने देखा था, जहांगीर का कहाँ है, लाहौर में है। देन जो है हम लोगों ने जो हुमायूं के बारे में पढ़ा था, हुमायूं का टॉम कहाँ है बच्चों, हुमायूं का दिल्ली में है, याद रखिएगा हुमायूं का कहाँ है, दिल्ली में। बाबर का काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा में और जहांगीर का कहाँ पे है, लाहौर में। जब आप मैच द फॉलोइंग देखेंगे, चलिए एक बार हम मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बाबर का जो है काबुल में, यानी कि ए का 2, देखिए सीधा सीधा बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। हुमायूं का दिल्ली पहला वाला सही है, अकबर का सिकंदरा 4th, देन जहांगीर का कहाँ है, लाहौर में, यानी कि डी का जो है 3 सही है, डी का जो है 3 सही है, यानी कि बी वाला ऑप्शन पूरा हमारा सही है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ हम। Which the translation of the Mahabharata into Persian in the time of Akbar was carried out under the supervision of Utbi, Naziri, Abul Fazl and Faizi। तो देखिए बच्चों फैजी के नेतृत्व में जो है महाभारत का जो है पर्शियन लैंग्वेज में अकबर के समय में ट्रांसलेशन हो रहा था। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, फैजी की। अकबर के समय में जो है अकबर ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था। अब फैजी के नेतृत्व में जो ट्रांसलेशन था महाभारत का पर्शियन लैंग्वेज में अकबर के समय में ही हुआ था, was carried out under the direction of the Faizi by concerted effort of the Naqib Khan, Badaयूं, Abul Fazl etc। चलिए क्वेश्चन अगला क्या लिखा हुआ है, Who among the following translated the महाभारत into Persian, किसके द्वारा महाभारत का जो पर्शियन भाषा में ट्रांसलेशन किया गया बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब देखिए अकबर का जो ट्रांसलेशन होता है, महाभारत का जो ट्रांसलेशन होता है पर्शियन लैंग्वेज में, वो किसके किसके द्वारा किया जाता है, फैजी के द्वारा किया जाता है, अब्दुल कादिर बदायूं के द्वारा किया जाता है। और वो जो महाभारत से जो है पर्शियन भाषा में जो महाभारत का जो पर्शियन भाषा में ट्रांसलेशन हो रहा है बच्चों, उसको नाम क्या दिया गया था, रजनामा नाम दिया गया था, रजमनामा नाम दिया गया था बच्चों। अब्दुल कादिर बदायूं प्लस फैजी के द्वारा जो है इसका ट्रांसलेशन किया गया था महाभारत का पर्शियन लैंग्वेज में, जिसका नाम क्या रखा गया था, रज़्मनामा, जिसे हम बुक ऑफ वार भी कहते हैं। तो ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, फैजी भी होता तो ए और जो फैजी ऑप्शन में होता तो वहां दोनों मिलाकर के हम लिखते हैं फैजी एंड अब्दुल कादिर बदायूं विच वॉज नेम्ड एज रज़्मनामा बुक ऑफ वार्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यही पूछा हुआ कि महाभारत से जो पर्शियन भाषा, महाभारत का जो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया उसका क्या नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया रज़्मनामा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यूपी के ही प्री में जो 2001 में, 2002 में, 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ मूव करते हैं हम लोग बच्चों। पर्शियन ट्रांसलेशन, जस्ट वेट। देखिए थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं, कुछ चीजें ऊपर उसमें लिखी हुई है एक्सप्लेनेशन में, एक बार उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नई बातें लिखी हैं जो मैं आप लोग को बता देती हूँ। बदायूं ने जो है ट्रांसलेट किया था रामायण का, फैजी ने ट्रांसलेशन किया था लीलावती का एंड अबुल फजल ने बच्चों का कालिया दमन का ट्रांसलेशन किया था। किस लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में। ध्यान रखिएगा बदायूं के द्वारा जो है रामायण का पर्शियन भाषा में ट्रांसलेशन होता है, उसी प्रकार से फैजी जो है लीलावती का ट्रांसलेशन करता है और अबुल फजल जो है कालिया दमन का जो है पर्शियन भाषा में ट्रांसलेशन करता है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत, ये जो है कौन सा पर्शियन ट्रांसलेशन था, रज़्मनामा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है वो पूछ रहा कि रज़्मनामा जो है
किसका जो है किस बुक का जो है हिंदू टेक्स्ट का पर्शियन ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे हम बच्चों महाभारत की बात कर रहे हैं, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आप सभी को पता है कि महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन कौन सा है, रज़्मनामा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 64 क्या लिखा है, हु ट्रांसलेटेड रामायण। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रामायण का जो पर्शियन भाषा में ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया था, बदायूं के द्वारा, यानी कि हम यहाँ पे जो है अब्दुल कादिर बदायूं की बात कर रहे हैं। हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू द पर्शियन लैंग्वेज इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ अकबर। तो यहाँ पे अब्दुल कादिर बदायूं का नाम है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अभी तक हम लोग लगातार महाभारत का बात करते आ रहे थे। महाभारत का जो पर्शियन भाषा में ट्रांसलेशन किया गया था बदायूं के द्वारा, फैजी भी साथ में लगे हुए थे, अबुल फजल भी लगे हुए थे। जब हम बात कर रहे थे रामायण की, तो इसका जो पर्शियन भाषा में ट्रांसलेशन होता है बदायूं के द्वारा। अब जो है देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड रामायण इनटू द पर्शियन लैंग्वेज, अब्दुल कादिर बदायूं, डी वाला ऑप्शन हमारा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ हम मूव करते हैं। हु रोट तबाकते अकबरी, तबाकते अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो निजामुद्दीन अहमद की हम बात करें, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा बच्चों ये तबाकते अकबरी लिखा गया था। ध्यान रखिएगा, इसको हो सके तो नोट कर लीजिएगा। तबाकते अकबरी जिसे हम जो है तारीख निजामी भी कहते हैं, ये ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था बच्चों। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा तारीख निजामी कहिए या फिर तबाकते अकबरी को लिखा गया था। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ हम लोग बच्चों। Who among the following, just wait, who of the following was awarded with the honor of जरी कलम by King अकबर। तो अकबर के द्वारा जो जरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी, तो देखिए बच्चों मोहम्मद हुसैन जो कश्मीर का था, वो जो है उसे जो है अकबर के कोर्ट में आप कह सकते हैं अकबर के द्वारा जो है जरी कलम की उपाधि दी गई थी। मोहम्मद हुसैन की हम बात करें, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ हम मूव करते हैं। द जैन मॉन्क हु स्टेड फॉर फ्यू ईयर्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन द कोर्ट ऑफ अकबर। देखिए कह रहा है कि इसमें से कौन से वो जैन मॉन्क थे जो अकबर के कोर्ट में कुछ सालों तक रहे थे और अकबर ने उन्हें जो जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे बच्चों हम हरि विजय सूरी की बात कर रहे हैं। हरि विजय सूरी को अकबर ने जो है जगत गुरु की उपाधि दी थी। देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब आखिर में अकबर ने जो है क्यों जो है इन जैन मॉन्क को जो है जो हरि विजय सूरी थे उनको जो है इसने आप कह सकते जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर जो है जो आइडियोलॉजी था जैन सेज का, नॉन वायलेंस पे चलने का, उससे जो है ये इन्फ्लुएंस था, दैट ही बिकेम वेजिटेरियन एंड प्रोहिबिटेड एनिमल्स ऑफ स्लॉटर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। चलिए जो एक और जो स्कॉलर थे मुगल कोर्ट में, जिनचंद्र सूरी को जो है युग प्रधान की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ हम मूव करते हैं। फेमस जैन स्कॉलर हु वाज रिस्पेक्टेड बाय अकबर। तो 4 नाम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हरि विजय सूरी की। अगला क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या लिखा था। फेमस पेंटर ऑफ मुगल एम्पर अकबर वॉज। देखिए क्या कह रहा, मुगल एम्पर जो अकबर थे उनके समय के जो फेमस पेंटर कौन थे, तो यहाँ पे हम बच्चों दसवंत की बात करें। दसवंत जो है उनके समय का एक फेमस पेंटर था। अब देखिए और कौन कौन से फेमस पेंटर हैं अकबर के समय के। दसवंत तो हम लोगों ने देख लिया, बसवन, केशव लाल, मुकुंद, मिस्किन, मधु, जगन, देन महेश, देन खेमकरण, तारा, संवाल, हरिवंश, ये सभी के सभी क्या थे बच्चों, अकबर के समय के जो कुछ फेमस पेंटर्स थे। Dashwan, the son of a potter, impressed Akbar by his skills so much that he had him become the first artist of his time। चलिए आगे चल के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The European paintings were introduced in the court of। अब देखिए क्या कह रहा है, यूरोपियन पेंटिंग जो है किसके कोर्ट में इंट्रोड्यूस की गई थी, तो अकबर के समय में जो है पहली बार यूरोपियन पेंटिंग्स जो है यूरोपियन पेंटिंग जो इंट्रोड्यूस की गई थी किसके समय में, पहली बार अकबर के समय में। चलिए क्वेश्चन जो है 72 जो क्वेश्चन वो इसी से दसवंत और बासवन लिखा हुआ है। ये पेंटर्स किस मुगल एम्परर के समय में थे, क्या मुझे आप लोग को बताना पड़ेगा। दसवंत और बासवंत जो है अकबर के समय के जो है पेंटर थे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, जसवंत और दसवंत। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स।
देखिए कहीं कहीं स्पेलिंग थोड़ा सा कहीं लिखा हुआ दसवंत बसवन, अब देखिए यहाँ जसवंत लिखा हुआ है, दसवन लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। अकबर के समय के जो है ये फेमस पेंटर्स थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है, हु वॉज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म। तो देखिए क्या कह रहा है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आप सभी लोग को पता है 1600 की हम बात कर रहे हैं, 1600 में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट होता है, और एलिजाबेथ जो है उस समय इंग्लैंड में इम्प्रेस थी, और इंडिया में जो है अकबर का पीरियड चल रहा था। अकबर का पीरियड आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा, 1556 से लेकर के 1605 की हम बात कर रहे हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जब आप बात करते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में जो है इसकी स्थापना की गई थी भारत में। The tenure of the Elizabeth I was 1558 से 1603। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1600। एलिजाबेथ वॉज द एम्प्रेस ऑफ द इंग्लैंड एंड अकबर वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ हम मूव करते हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया। क्वेश्चन नंबर 74 भी जो है उसी से जुड़ा हुआ, इंडियन रूलर कंटेम्पररी ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ द इंग्लैंड वॉज। तो यहाँ बच्चों हम अकबर की ही बात कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा था, मेडिवल इंडियन राइटर हु रिफर्स टू डिस्कवरी ऑफ अमेरिका इज। तो देखिए क्या कह रहा है कि वो कौन सा जो है मेडिवल इंडियन राइटर था जिसने जो है डिस्कवरी ऑफ अमेरिका को जो है रिफर किया था। तो यहाँ पे हम अबुल फजल की बात कर रहे थे। अबुल फजल इज अ वॉज राइटर ऑफ मेडिवल पीरियड हु रिफर्स टू डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट इंग्लिश मैन विजिटेड अकबर्स कोर्ट। तो देखिए क्या कह रहा है कि वो पहला इंग्लिश मैन कौन था जो अकबर को कोर्ट को विजिट करता है। तो राल्फ फिच की हम बात कर रहे हैं बच्चों। राल्फ फिच जो है पहले इंग्लिश मैन रहते हैं जो अकबर के कोर्ट को विजिट करते हैं। वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मर्चेंट हु विजिटेड आगरा एंड फतेहपुर सीकरी। He observed various places of India by traveling and presented precious narrative about Indian trade points and township centers of the 16th century। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ आपको जो है अकबर के कुछ इवेंट्स है अकबर की पीरियड के, और उन्हें जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह रहा है कि अकबर के द्वारा जो जजिया को एबलिश किया गया, कब एबलिश किया गया था, 1564 में जो है जजिया को एबलिश किया गया था। इबादत खाना कब कंस्ट्रक्ट हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था, याद कर लीजिएगा कि 1575 में अकबर के द्वारा इबादत खाने का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है। सिंगिंग ऑफ मजहर, साइनिंग ऑफ मजहर की जब हम बात करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मजहर नामा जो है कब डिक्लेयर किया गया था, तो 1582 की हम बात कर रहे थे बच्चों। जस्ट वेट, सॉरी 1579 की हम बात कर रहे हैं। फाउंडेशन ऑफ दिन इलाही की हम बात कर रहे हैं। अकबर के द्वारा जो दिन इलाही की स्थापना रिलीजियस हार्मनी के लिए 1582 में जो है बच्चों किया गया था। यानी कि सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 ऑप्शन हमारा सही होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही ये सभी चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले एबोलिशन ऑफ जजिया, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना, देन साइनिंग ऑफ द मजहर एंड फाउंडेशन ऑफ द दिन इलाही। 1 2 3 4 जो है ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि अकबर ने जो है बंगाल और बिहार को मर्ज किया था कब, तो 1576 की हम बात करें जब अकबर के द्वारा बंगाल और बिहार को मर्ज कर दिया गया था। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हमारे सामने, अकबर मर्ज्ड बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर। बंगाल और बिहार को जो इसने अपने एम्पायर में कब मिला लिया था, 1576 की हम बात करें, 1576 में अकबर के द्वारा बंगाल और बिहार को अपने एम्पायर में मिला लिया गया था। आज का सेशन बच्चों हमारा यही एंड होता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे अकबर से रिलेटेड उसको हम लोगों ने कर लिए। नेक्स्ट सेशन में हम जहांगीर को पढ़ेंगे, उसके बाद जहांगीर से रिलेटेड अप्रोक्सीमेट बच्चों 30 क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट अबाउट द शाहजहां। आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम।